वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, जल्दी छोड़। ये जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब ने ये हकीकत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही तो संविधान बनाया। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सब कुछ तो उन्होंने लिखा, उनका बनाया संविधान है। गांधी ने कहा कि कहाँ है अम्बेडकर, मेरे विचारों की आलोचना करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ भारत के संविधान को बनाने का काम उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, उसको एक काम सौंपा जाए। और वो इस बार कोई कहीं जाए, भाजपा का भी सफाया होगा और ऐसे ठीक मौके पर डंडी मारने वालों का भी सफाया हो जाएगा समाज में। वो उन सब का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इस बार हम ऐसे कलाकारों को जो है पकड़ पकड़ करके माँ गंगा के हवाले कर देंगे। कहेंगे माँ हमारे साथ रहे इसलिए इनका पाप माफ कर दे, लेकिन अपने साथ बहा करके ले जाए। विष्णु भगवान सपने में आए, कैसा हो सकता है? एक जो ऐसे पाखंडी, ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का प्रपंच रह सकता है, भगवान उसको सपने में नहीं आएंगे। भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ये तो नरक में नहीं, ये रौरव नरक के लायक है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहाँ से नजर आएंगे? वो इस बार कोई कहीं जाए, भाजपा का भी सफाया होगा और ऐसे ठीक मौके पर डंडी मारने वालों का भी सफाया हो जाएगा समाज में। वो उन सब का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इस बार हम ऐसे कलाकारों को जो है पकड़ पकड़ करके माँ गंगा के हवाले कर देंगे। कहेंगे माँ हमारे साथ रहे इसलिए इनका पाप माफ कर दे, लेकिन अपने साथ बहा करके ले जाए। सर एक सवाल, आखिरी सवाल। अनिल मिश्रा कहना है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब ने, ये क्या कुछ कहेंगे? ये हकीकत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही तो संविधान बनाया। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सब कुछ तो उन्होंने लिखा, उनका बनाया संविधान है। गांधी ने कहा कि कहाँ है अम्बेडकर, मेरे विचारों की आलोचना करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ भारत के संविधान को बनाने का काम उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, उसको एक काम सौंपा जाए। और इसीलिए गांधी सामाजिक न्याय को चाहते थे प्रमुख तत्व के रूप में, और हमारे संविधान का शीर्षक तत्व सामाजिक न्याय है, जिसको आज भाजपा की सरकार धीरे धीरे घोल घोल करके निकाल बाहर कर रही है, समाप्त कर रही है। सर एक आईपीएस अधिकारी को जातिवाद के रहते हुए आत्महत्या करनी पड़ी, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही इसने झकझोर देने वाला, ये भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। और इस घटना को, इसके लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं, उन तत्वों का डट करके मुकाबला होना चाहिए। ये असहिष्णुतावादी ताकतें और इस तरीके के बैबनेस फैलाने वाली कट्टरवादी ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीजीआई पर जूता फेंका जाता है, कैसे देखते हैं? न्याय के देवता के ऊपर जो जूता फेंकेगा, ये सबसे दुखद घटना है, ये शर्मनाक घटना है। हमारे देश का लोकतंत्र 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा कुछ समय बाद, 2047 के अंदर। मगर ये घटना हमेशा हमारे दिल, जब भी ये घटना की याद आएगी, हमारा सर लज्जा से झुक जाएगा। और इस घटना के लिए जिम्मेदार ये असहिष्णुता फैलाने वाले, समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाली ताकतें जिम्मेदार हैं, वो शक्तियाँ जिम्मेदार हैं। वही शक्तियाँ गरीब के बेटे को पीट पीट करके डंडों से मारने के लिए जिम्मेदार हैं रायबरेली में। वही ताकतें सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने के लिए जिम्मेदार हैं। वही ताकतें असहिष्णुतावादी, लोगों में घृणा नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने एक बहादुर आईपीएस ऑफिसर को अपने सर पर गोली मार करके आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया। ये भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। सर राकेश किशोर ने कहा है कि मुझे विष्णु भगवान सपने में आए, क्या ऐसा हो सकता है? एक जो ऐसे पाखंडी, ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके का प्रपंच रह सकता है, भगवान उसको सपने में नहीं आएंगे। भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ये तो नरक में नहीं, ये रौरव नरक के लायक है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहाँ से नजर आएंगे?